भयंकर फंस गया जहांगीर खान। रिजल्ट आने से पहले बड़ा फैसला, फाल्टा सीट पर फिर होगा मतदान। जहांगीर खान को भारी पड़ा योगी के सिंघम से टकराना, हुआ तगड़ा इलाज, अब भूल जाएगा धमकाना। टीएमसी का किला ममता के भतीजे का गढ़, जहांगीर खान की सीट पर इसलिए कराया जा रहा फिर से चुनाव। ममता बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को भारी पड़ गया योगी के सिंघम से टकराना। चुनाव आयोग के फैसले से अब भूल जाएगा किसी को भी धमकाना। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भी सांसें फूल गईं। टीएमसी की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। स्ट्रॉन्ग रूम में उधर पहरा दे रही थी ममता बनर्जी और इधर ममता के भतीजे के गढ़ में चुनाव आयोग ने खेला कर दिया। सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का किला मानी जाती है दक्षिण 24 परगना, जहां की फाल्टा सीट से जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा इसी सीट को लेकर बवाल हुआ और यूपी से पहुंचे आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन योगी के सिंघम से टकराना अब जहांगीर खान को भारी पड़ गया है। कभी सीपीएम का गढ़ रही फाल्टा सीट अब टीएमसी का किला है। इस बार यहां से टीएमसी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर जहांगीर खान को टिकट दिया है। जहांगीर खान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी है, इसलिए फाल्टा विधानसभा में जीत और हार का मतलब है कि जहांगीर के साथ साथ अभिषेक बनर्जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। फाल्टा में 1992 से 2021 तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट का दबदबा रहा है। इस सीट पर सीपीएम ने सबसे ज्यादा 8 बार जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी और कांग्रेस ने 4 बार और सीपीआई ने 1 बार यहां पर जीत दर्ज की। बीजेपी कभी भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। सिर्फ 2021 में पहली बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि उससे पहले ये कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं आई। इसीलिए बीजेपी इस किले को तोड़ना चाहती है। पिछले कुछ सालों में बंगाल में हुए विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से दोबारा मतदान नहीं हुआ। इसीलिए चुनाव आयोग का यह फैसला रेयर माना जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जहांगीर खान ने ऐसा क्या किया कि पूरी विधानसभा में फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया, इसकी वजह जान लीजिए। आरोप है कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनों से बीजेपी के कमल चिन्ह वाले बटन पर सफेद टेप या फिर गोंद लगा दिया ताकि लोग उसे दबा ही न पाएं। तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके सहयोगियों पर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट न देने के लिए धमकाने के गंभीर आरोप लगे। इसके बाद चुनाव ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जहांगीर के घर जाकर चेतावनी दी, जिसके बाद और बवाल बढ़ा। मतदान के दिन फाल्टा के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और धमकियां और पुलिस पर्यवेक्षक आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ झड़प की खबरें आई। कई मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कथित तौर पर बंद कर दिया गया था। चुनाव आयोग के पास जो सबूत पहुंचे हैं और अजय पाल शर्मा ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके बाद चुनाव आयोग ने जहांगीर खान की सीट फाल्टा में फिर से चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हिंसा में शामिल जहांगीर के करीबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। फाल्टा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसलिए यहाँ का चुनाव काफी चर्चा में है। 21 मई को फिर से यहाँ चुनाव होगा और 24 मई को इस सीट के नतीजे आएंगे। इस बार और भी ज्यादा सुरक्षा के साथ चुनाव होगा और बीजेपी और भी आक्रामक तरीके से प्रचार करेगी। जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को कहा था कि शुरुआत तुमने किया लेकिन खत्म हम करेंगे। इस मामले को लेकर टीएमसी कोर्ट तक पहुंची, लेकिन अजय पाल शर्मा से टकराने का नुकसान सबसे ज्यादा जहांगीर खान को ही होता दिख रहा है। फाल्टा सीट पर आज तक कभी भी बीजेपी चुनाव नहीं जीती, इसलिए ममता बनर्जी के इस किले को बीजेपी हर हाल में तोड़ना चाहती है। सबसे ज्यादा जहांगीर खान फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिलने पर अब आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। वैसे फाल्टा सीट पर फिर से मतदान कराने का फैसला लेकर क्या चुनाव आयोग ने सही किया? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। अब 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।